साथ गुंजन दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी इस वक्त यूक्रेन से लौटे छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन में आपकी मेडिकल की पढ़ाई का जो खर्चा होता है वह लगभग 20 से 30 लाख होता है। आप यूएस में जाएंगे, यूएस में मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा लगभग 2 करोड़ आता है। आप यूके में जाएंगे, लगभग यही खर्चा है। आप भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो यह खर्चा 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पहुंचता है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप यही पढ़ाई करना चाहेंगे तो मुश्किल से आपको 4 से 5 लाख रुपए में ये पढ़ाई अपने देश में, अपने घर में, अपने जनपद में ये पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, मात्र 4 से 5 लाख रुपए में। और इसीलिए हम लोगों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। 33 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, गोरखपुर का एम्स भी चालू हो चुका है, रायबरेली का एम्स भी चालू हो गया है। 33 नए जो मेडिकल कॉलेज हमारे बन रहे हैं, यानी उसमें से 17 को हम चालू कर चुके हैं। 8 को हम लोगों ने 2018 में प्रारंभ किया, 9 को इसी साल प्रधानमंत्री जी ने 21 में चालू किया, उनमें एडमिशन भी हो गए हैं। नीट के माध्यम से उनमें एडमिशन हो चुके हैं और 14 पे हमारा बाकी शेष 15-16 पर हमारा काम वर्तमान में चल रहा है, जिसको हम लोग 23 में उनमें नया सत्र प्रारंभ करेंगे। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज़ादी के बाद जो ध्यान होना चाहिए था नहीं दिया गया, लेकिन आज इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान है और आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर, 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज तो हरदोई में भी हम मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर चुके हैं, कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उन्नाव में पहले से मेडिकल कॉलेज चल रहा है। हर एक जनपद में, बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो रहा है, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, प्रतापगढ़ में इसी सत्र में प्रारंभ हुआ है। यानी हर जनपद में, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो गोरखपुर में पहले से मेडिकल कॉलेज था, एम्स प्रारंभ हो चुका है, देवरिया में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुशीनगर में नया देवरिया का मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो गया है, बस्ती में विगत वर्ष हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं मेडिकल कॉलेज। ये सभी हर जनपद में कुछ न कुछ नया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का, जिससे सीट्स बढ़े और यहाँ के बच्चों को मेडिकल की शिक्षा यहीं पर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके और सस्ते में प्राप्त हो सके। ये एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष इस पे ध्यान भी है। आप लोगों ने यहाँ पर रखी है, भारत सरकार उस पर पूरा चिंता व्यक्त कर रही है और भारत सरकार उस पर स्वयं भी चिंतन कर रही है, कैसे हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। अब MBBS में फाइनल ईयर था या जो 4th ईयर के थे या 3rd ईयर के हैं, 2nd ईयर में हैं, इनकी आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखी जा सकती है, इस पर नेशनल मेडिकल काउंसिल भारत के अंदर बना हुआ है। जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, वही नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में इसमें भारत में काम कर रहा है। सरकार का उसके साथ संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, अलग अलग दौर की बातचीत चल रही है। और ये मान के चलिए, जो यहाँ पे अभी शिवेंद्र ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों के भविष्य के प्रति पहले आपकी सुरक्षा आवश्यक थी, सुरक्षित वापस करने की तैयारी। 4-4 मंत्री कैंप कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी देश के मंत्री आपने नहीं देखे होंगे जो बॉर्डर पर रह करके अपने देश के नागरिकों को बचा रहे हों। अकेले भारत सरकार के मंत्री वहां काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं 4 से 5 बार बैठक कर चुके हैं और वहां रूस के राष्ट्रपति से भी बातचीत कर चुके हैं। लगातार अगल बगल के देशों के साथ बातचीत करना, उनके साथ बातचीत करके सुरक्षित अपने नागरिकों निकाल करके सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, ये आप सबके सामने है। धैर्य के साथ हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, 2 चीजें जीवन में, एक तो व्यक्ति का धैर्य, विपत्ति के समय उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। धैर्य के साथ आपके अभिभावक ने इस संकट के समय में अपना धैर्य रखा
सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया, आप सभी सुरक्षित अपने घरों को आए हैं। और भी बच्चे जो हैं उनको भी लाने की सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आज 11 फ्लाइट आ रही हैं वहां से, जिनसे भारत के नागरिक वहां से वापस आएंगे, सुरक्षित वापस आएंगे, सुरक्षित उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था। एक तो हमें संकट के समय धैर्य का परिचय देना, उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो लोग अनावश्यक भड़काने का काम करते हैं और फिर किसी भी सफलता पर। आप एक डॉक्टर हैं, आप जब किसी ऑपरेशन को करेंगे तो ऑपरेशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है ना। आप ओटी में जाएंगे, ओटी में जाकर के आप जब जिस बीमारी से संबंधित ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जब उस पर फोकस करेंगे अपने आप को, तो ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप ओटी में गए, ऑपरेशन करके कोई दरवाजा भड़बड़ा रहा है, कोई अंदर जबरदस्ती घुस करके आपके साथ बातचीत करने लग गया है, तो क्या आप एक सफल ऑपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब सरकार इस ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सुरक्षित अपने नागरिकों को लाने की तैयारी कर रही है, इस समय अगर कोई अनावश्यक राजनीति करके इस कार्य में व्यवधान पैदा करने का प्रयास करता है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे ऑपरेशन को विफल करने की साजिश का वो हिस्सा होगा, क्योंकि वह सरकार के ध्यान को हटाना चाहता है। जो फोकस है, भी प्रधानमंत्री जी ने बैठक की, प्रधानमंत्री जी लगातार बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने 4-4 मंत्रियों को कैंप कराया है, लगातार सभी एम्बेसी, सभी जितने भी हमारे अन्य दूतावास हैं, सभी लोग उस कार्य के साथ जुटे हुए हैं, सभी अधिकारी लगे हैं, सभी पूरी सरकार लगी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन चीजों को हमें देखना चाहिए कि किस अच्छे ढंग से सरकार इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा करके सफलतापूर्वक एक एक नागरिक के जीवन को बचाने की दिशा में प्रयास की है। एक अभिनंदनीय प्रयास है। हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरा, फर्स्ट स्टेज में सुरक्षित वापस लाना, सभी बच्चे सुरक्षित वापस आ जाएं, ये ध्यान सरकार का है। और फिर सेकंड फेज में आगे की आपकी फ्यूचर के बारे में आगे की प्लानिंग क्या होनी है, एनएमसी के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों संवाद बनाए हुए हैं। तो सुरक्षित वापसी के बाद फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपने पाठ्यक्रम को अपने घर में रह करके तत्काल पहले अपने कार्यक्रम को उसको रिपीट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, फिर बाद में उसके बारे में भी सरकार जरूर बातचीत करेगी। और हम लोग, मेरा प्रयास होगा कि एक बार जितने भी बच्चे वहाँ पर रहते हैं, लगभग 2400 बच्चे हमारे हैं यूपी के, उन सबको एक बार बुलवा करके फिर उनके बारे में कोई ना कोई एक रास्ता हम लोग निकालेंगे। इसमें भारत सरकार भी चिंता व्यक्त कर रही है, भारत सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास अपने प्रारंभ किए हैं। लेकिन आज पहली प्राथमिकता वहाँ रेस्क्यू का है कि सुरक्षित अपने देश के अंदर अपने नागरिकों को और अपने बच्चों को वापस लाने का है। और ये प्रयास आज भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। मैं आप सबका एक बार फिर से आपकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और ईश्वर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी सुरक्षित वापस अपने घरों को आए हैं। आपके माँ बाप, स्वयं आपके जो अभिभावक हैं, माताजी पिताजी आपके हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं इस बात को लेकर के आपको अपने बीच में पा करके। क्योंकि भारत से बहुत दूर रह करके मेडिकल की पढ़ाई करना और वहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो जाए, अपने आप में एक संकट होता है। क्योंकि जब कोई मिसाइल या कोई बॉम्ब गिरता है तो वो तो किसी का चेहरा देखता नहीं है, वह तो जहाँ गिरेगा उस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह तबाह करके जाता है। इसलिए आपकी सुरक्षित वापसी पहली शर्त थी और वो प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा किया गया है। सेकंड, अन्य चीज़ों को भी आगे बढ़ाने का काम होगा। निश्चिंत होकर के अपने उसमें रहिए, अनावश्यक बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, और सभी लोगों को आश्वस्त करिए कि मोदी है तो मुमकिन है। एक अभिभावक कभी भी इतने सफल और इतने व्यवस्थित ऑपरेशन कभी नहीं हो पाए थे जितना आज हो रहा है। आपने देखा होगा, आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, आपने बॉर्डर पे देखा होगा, आपने एम्बेसी के व्यवहार को देखा होगा, आपने अन्य चीजों को देखा होगा, कितनी संवेदनशील तरीके से एक अभिभावक के सदस्य के रूप में, एक परिवार के अभिभावक के रूप में ये सभी कार्य करते हुए दिखाई दे होंगे। एक बड़ी बात होनी चाहिए और इसको एप्रिशिएट भी करके
दूसरा, जीवन में कुछ बनना है तो हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। एक सकारात्मक सोच, हमें अच्छा करना, अच्छा हो रहा है, अच्छा देखने की आदत होनी चाहिए। अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा ही होगा, ये मान करके चलना चाहिए। और अच्छा हम सोचें, अच्छा करें तो परिणाम को अच्छा लाएंगे, ये भी विश्वास हमारा होना चाहिए। वापसी के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपके माता पिता का जिन्होंने धैर्य के साथ आपकी सुरक्षित वापसी का इंतजार हो हल्ला के, उन्होंने सरकार पर विश्वास किया, परिणाम सामने है। ये सकारात्मक अप्रोच होती है। और बाकी जो बचे हैं वे सभी भी वापस आएंगे, सुरक्षित वापस आएंगे। ये प्रयास सरकार का अपने स्तर पर है। तो मैं आपका और आपके पूरे सभी अभिभावकों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वे यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मैं स्वयं भी रात्रि को कल आया हूं, तो मैंने इसीलिए एक दिन पहले कहा था कि भाई मैं एक बार उन सभी बच्चों से मिलना चाहूँगा। इतनी भी बड़ी संख्या थी, 1400 बच्चे आ गए हैं यूपी के। कुछ से प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में संवाद किया है, कुछ से मैंने आप लोगों को बुलाया, बाकी और लोगों को भी समय समय पर हम लोग बुलवाएंगे और एक बार आवश्यकता पड़ेगी सभी लोगों को बुलाकर आगे की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी पहले निश्चिंत होकर के जाइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आप सुरक्षित वापस आ गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, ठीक। अब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से बात कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे और उन्होंने कहा कि आगे की पढ़ाई को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी उचित कदम है वो सरकार उठाएगी, इस पर हम काम भी कर रहे हैं। यूक्रेन से लौटे यूपी के 52 छात्र छात्राओं से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे थे, उनके अनुभव को भी समझा, जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में वहां पर बच्चों ने सरवाइव किया, बॉर्डर तक वो कैसे पहुंचे, उसके बाद की व्यवस्थाएं और उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, ये तमाम अनुभव जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से संवाद कर रहे थे। यूपी के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, ये भरोसा दिया गया है। आगे की पढ़ाई को लेकर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से संवाद किया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। एटा के नगला संभल गांव में एक घर के शेड पर बैठा दिखा बाघ, ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया, बाघ को अब तक नहीं पकड़ पाई है टीम। कानपुर के चकेरे एयरपोर्ट पर टला बहुत बड़ा हादसा, लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का बाईं तरफ का इंजन हुआ फेल, रनवे से भटका टक्कर के बाद रुका विमान, सभी लोग सुरक्षित, हादसे का वीडियो वायरल। यूक्रेन से लौटे यूपी के छात्रों से मिले सीएम योगी, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात, प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचे 52 छात्रों से सीएम ने बात की। सीआईएसएफ के 53वें स्थापना दिवस पर गाजियाबाद में भव्य आयोजन हुआ, कार्यक्रम के दौरान जवान करते दिखे कदम ताल, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की सीआईएसएफ के जवानों की तारीफ, कहा सभी क्षेत्रों में सुरक्षा का माहौल बनाते हैं सीआईएसएफ के जवान, ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से लौटने वाले नागरिकों की भी कर रहे हैं देखभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में दी सौगात, पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। 7वें और आखिरी चरण के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर होना है मतदान, 7 मार्च को होगी वोटिंग। मऊ की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, जिले के संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज लखनऊ में होगी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत करेंगी संबोधित, दोपहर 12:30 बजे पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से होंगी मुखातिब। काउंटिंग से पहले आज सीएम धामी संगठन से जुड़े पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात, तय करेंगे आगे की रणनीति। दिल्ली और यूपी दौरे से करीब 4 दिन के बाद लौटे हैं मुख्यमंत्री।
कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में भाजपा नेता अमरीश त्रिपाठी की हत्या। जमीन विवाद में पीट कर हत्या की गई। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे अमरीश त्रिपाठी। पार्टी कार्यकर्ताओं में हत्या को लेकर आक्रोश। चंदौली में मुगल सराय से भाजपा प्रत्याशी के काफिले पर हमला हो गया। प्रचार से वापस लौटते वक्त अज्ञात लोगों ने किया हमला। लाठी डंडों से रमेश जायसवाल की गाड़ी तोड़ी गई। फतेहपुर में स्ट्रांग रूम में सपा प्रत्याशियों ने किया हंगामा। हंगामे की वजह एसपी की गाड़ी के साथ कई गाड़ियों के काफिले का अंदर जाना। सपा प्रत्याशी विशंबर प्रसाद ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई। देश में पिछले 24 घंटों में 5,476 कोरोना मामले दर्ज। 158 लोगों की मौत। 9,754 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश भर में टोटल कोरोना मामले हुए 4,29,62,53। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 59,442 है। महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 5,15,036। अब तक 4,23,88,475 लोग संक्रमण से हुए स्वस्थ। देश भर में बीते दिन 26,19,778 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 9,09,985 सैंपल टेस्ट किए गए। सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा हुआ 77,28,24,246। गंगोत्री नेशनल पार्क में दिखा स्नो लेपर्ड। कैमरे में कैद हुई स्नो लेपर्ड की चहलकदमी की तस्वीरें। मेरठ से पकड़े गए गुलदार को छोड़ा गया जंगल। वन विभाग की टीम ने सहारनपुर के बिहारीगढ़ के जंगल में छोड़ा गुलदार को। शिवालिक वन प्रभाग में आता है ये क्षेत्र। राम जन्मभूमि के येलो जोन की सुरक्षा में तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के रहने वाले सिपाही के कमरे से मिला सुसाइड नोट। शराब की बोतलें भी मिली। सिपाही का दूसरे सिपाही से विवाद था। अमूल पराग के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम। कंपनी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया। आज से लागू हुई नई कीमतें। शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। यहां शाहरुख एक शख्स से मिलते नजर आए और सीआईएसएफ के जवान को उन्होंने नमस्ते भी किया। पेपराजी ने शाहरुख के इस पल को कैमरे में कैद किया। खबर है कि शाहरुख खान फिल्म पठान की शूटिंग के लिए स्पेन जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने कई दफा अपने फैशन चॉइस से फैंस को हैरान किया है। तभी तो उनके इन रिसीव फैशन सेंस को पति रणवीर सिंह से कंपेयर किया जाता है। शुक्रवार को एक बार फिर से दीपिका को अपने आउटफिट की वजह से ट्रोलिंग झेलनी पड़ी है। दिया शर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर खुद का एक डांस वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनके सिजलिंग मूव्स को देखकर फैंस उन पर फिदा हो गए। डांस दीवाने की सेमीफाइनलिस्ट श्वेता शारदा संग निया फ्लॉलेस मूव्स दिखाती हुई नजर आई। नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी के साथ शुक्रवार को मनीष मल्होत्रा के घर पहुंची थी। तीनों ने मिलकर दोस्तों के साथ पार्टी की और डांस भी किया। ऐसे में अब मनीष मल्होत्रा ने नीतू कपूर और रिद्धिमा का जबरदस्त डांस वीडियो शेयर किया है। 22 साल के हुए इब्राहिम अली खान को बर्थडे विश करने के लिए उनकी बहन सारा अली खान ने एक फनी वीडियो शेयर किया। इसमें दोनों चट्टान पर बैठे नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में मां अमृता दोनों को इंट्रोडक्शन करा रही हैं। 18 मार्च को रिलीज हो रही है बच्चन पांडे में अक्षय अपने लुक के साथ कुछ अलग और अनोखा करना चाहते थे। ऐसे में एक्टर ने 8 लुक्स को रिजेक्ट करने के बाद अपना ये दमदार लुक फाइनल किया। मेकर्स को भी ये 8 लुक पसंद नहीं आए थे। उर्वशी रौतेला यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू होने से पहले यूक्रेन में शूटिंग कर रही थी। यूक्रेन के कीव और ओडेसा में उर्वशी अपकमिंग तमिल फिल्म की शूटिंग कर रही थी। गनीमत रही कि 21 फरवरी को रूस के जंग का ऐलान करने से 2 दिन पहले उर्वशी रौतेला भारत लौट आईं।
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पुष्पा फिल्म के पॉपुलर गाने ओ अंतावा पर थिरकती हुई दिखाई दी। अक्षरा के साथ हैं 2 डांस पार्टनर।